ओम नमः शिवाय। नवा अध्याय। काशी में भैरव जी का आविर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्तिवर्धक है। शंकर जी के सामीप्य से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा ना छोड़ा। शिवजी की अद्भुत महिमा। एक समय शिवजी कापालिक का वेश धारण किए भैरव जी नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने कमलाल्या लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे अनघे, हे सुभुजे, तुम धन्य हो। हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिवजी का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि, शरण, शांत और 26 तत्वों से युक्त हैं, जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ देने वाले हैं। इन्हें ही योगी जन समाधि में बुद्धि द्वारा देखते हैं। यह वही हैं, इनको देखो। इन्हें ही योगी जन मन स्थिर कर देखते हैं। ये वही सर्वव्यापक, रूप रहित और सगुण रूप धारण किए यहाँ आए हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ये वही चंद्रशेखर त्रयंबक शिव भगवान आज पधारे हैं। हे लक्ष्मी, आज ये कमलवत नेत्र सुफल हो गए जिन्होंने महादेव जी का दर्शन किया। वह देवपद धिक्कार है जिसने शंकर जी का दर्शन ना किया हो। यही निर्वाण दाता और दुखों के नाशक हैं। इस देवलोक से बढ़कर अशुभ क्या होगा, जहाँ मुक्ति के लिए शिव का दर्शन ही ना प्राप्त हो। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, हे देव देव, हे सर्वज्ञ, हे सर्व पाप हरता, हे अविनाशी, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं। हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा कैसी हुई है। हे कामारी, यह आपकी कैसी चेष्टा है। हे शंभो, हे शक्तिपते शंभो, हे भगवन, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए। हे जगन्नाथ, मुझे यह संशय है, क्योंकि आप तो त्रैलोक्य का राज्य देने वाले हैं। जब विष्णु ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया है। उसी पाप के शमनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता हैं, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करें, परंतु मुझ पर तो इतनी कृपा अवश्य किए रहिएगा कि अपनी माया से मोहित न कीजिएगा। हे देव, आप ही सबकी गति हैं। हे पार्वती पते, मैं आपकी ही कृपा से आपकी यावत चेष्टाओं को जानता हूँ। आप ही संहार के समय सबका हरण करेंगे। हे शिव जी, आप पराधीन नहीं हैं, आप अपनी क्रीड़ा में स्वतंत्र हैं। फिर हत्या जो आपके पीछे पड़ी है, इसका केवल यही कारण है कि पापों को करके भी जो मनुष्य आपका स्मरण करे उसके सब पाप नष्ट हो जावें, क्योंकि आप में यह सामर्थ्य है। जो मनुष्य आपका भक्त होगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा। हे दयामय, यह तो आपका कौतूहल मात्र है। आज मैं धन्य हुआ जो आप परमेश्वर को देखता हूँ। आज से मेरा परम मंगल हुआ जो आपके दर्शन पाया। आपके दर्शन से तो स्वर्ग अपवर्ग भी तृण के समान प्रतीत होता है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी
मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनकी ब्रह्म हत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इसी प्रकार जब विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव जी ने विष्णु जी से उनकी सज्जनता की प्रशंसा की और कहा कि मैं आपके अमृत वचनों से संतुष्ट हूँ, जो चाहो वर मांगो। तुम मेरे भक्तों में अग्रणी हो। यह सुन विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही किसी वर्ष से कम है जो मैं आपके दर्शन करता हूँ। मेरी दृष्टि और भी निर्मल हो गई। मुझे आज बड़ा उत्साह मिला। सत्पुरुषों को तो आपका दर्शन ही निधि है और इसमें कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आपसे यही वर चाहता हूँ कि आपके चरणों से मेरा कभी वियोग न होवे। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैरव जी ने एवमस्तु कह विष्णु जी से कहा, तुम सब देवताओं के भी वरदाता हो। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले आए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहाँ बड़े आनंद का नृत्य किया, कारण कि भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुँचे थे, परंतु ज्यों ही वे काशी में प्रविष्ट हुए त्यों ही वह उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे नाचने लगे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जो मनुष्य भैरवोत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को सुनेंगे वे सब पापों से छूट जाएंगे। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।